हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 और क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड के थ्रू बताऊंगा जो कॉपी का फर्स्ट कवर पेज होता है वो आपको कैसे भरना है। इसमें जो 10 अंक का रोल नंबर होता है वो आप लोगों को किस तरह से भरना है और पेपर में कौन सा पेन का प्रयोग आप लोगों को करना है और 24 फरवरी 2025 को कॉपी कैसे भरने हैं, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो क्लास 12 और क्लास 10 दोनों विद्यार्थी के लिए, दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर देखिए कवर पेज है, ठीक है, और पेन कौन सा यूज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए पेपर में कौन सा पेन आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए नीले पेन का प्रयोग आपको करना है स्टूडेंट और काले पेन का, और लाल हरा पेन का प्रयोग आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आप भैया फेल भी हो सकते हो। कलरफुल पेन का जो उपयोग आपको नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। ये क्या है, एक प्रकार से ये एक प्रकार से बैन है। लाल और हरा कलर जो है बैन है। नीला और काला पेन जो कि बोर्ड के स्टूडेंट के लिए निर्धारित होता है। उसके बाद में देखिए 24 फरवरी 2025 को कॉपी कैसे भरे या ऐसे भरना है कॉपी का पेज में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 10 अंक का रोल नंबर इस तरह से भरना है। रोल नंबर में गलती भूल कर भी ना करें। रोल नंबर में आप लोग स्टूडेंट गलती कर दोगी तो जो आपकी पूरी कॉपी है वो चेक नहीं होगी, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जो 10 अंक का रोल नंबर है कवर पेज में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। किसके थ्रू? मैं आपको एडमिट कार्ड के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को सारी चीजें करनी है। बहुत ज्यादा जरूरी है आज का ये वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपका एक अंक भी नहीं कटेगा पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये आपका एडमिट कार्ड है, आपको भी एडमिट कार्ड दिया जाएगा पेपर में। ये एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये कवर पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा है। ये आपका हाई स्कूल पर ही, जब आप हाई स्कूल का पेपर देंगे, ठीक है, तो हाई स्कूल का पेपर का यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होगा, ठीक है। हाई स्कूल परीक्षा इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट लिखा है। केंद्र व्यवस्थापक का यहाँ पर मोहर रहेगा, ठीक है। जो केंद्र का मोहर रहेगा यहाँ पर, जैसे प्रधानाचार्य लिखा है ना स्टूडेंट, वैसे ही केंद्र का मोहर होगा जिस सेंटर में आप पेपर देने गए हैं। फिर केंद्र का मोहर रहेगा, ठीक है। 28 पृष्ठ कवर सहित रहता है आपका ये कवर, ठीक है। कवर पेज जो होता है स्टूडेंट ये 28 पृष्ठ रहता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद में देखिए जो इंस्ट्रक्शन दिया है, एक प्रकार से निर्देश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। यानी ये जो जानकारी है आप लोगों को अपने हिसाब से स्वयं भरना है आपको एडमिट कार्ड को देख देख कर, ठीक है। कैसे भरना, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब यहाँ पर देखिए रोल नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये देखिए अनुक्रमांक लिखा है ना, ये देख सकते हैं 1 2 3 2 7 1 4 9 9 4। तो इसको मैं लिख देता हूँ और आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो पेपर होता है स्टूडेंट, पेपर के थ्रू आपको कैसी सारी जानकारियाँ भरनी है कवर पेज में, ये भी मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ सबसे पहले, ये देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक है, तो आपको इसी से देख कर अच्छे से कवर पेज में लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 2 7 1, यानी 10 अंक का रोल नंबर है। 4 9 9 फिर 4। उसके बाद में देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी आपको शब्दों में लिखना है कि भैया किस तरह से है। तो मैं शब्दों में लिखकर दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर आप देखिए 1, ठीक है, 1 2 3 फिर 2, यहाँ पर देखिए 1 2 3 फिर 2। उसके बाद में 7, 7 के बाद में आपका 1, ये देखिए स्टूडेंट 1 के बाद में आपका आ जाएगा 4, 4 के बाद में आपका 9, ठीक है, फिर 9, उसके बाद में आपका आ जाएगा 4। यानी आपको कॉमा लगाते हुए सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना है। विषय क्या है आपका, जैसे मान लीजिए कि आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले और आप देने ही वाले हैं, उसमें मानना क्या है, तो हिंदी का पेपर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी। विषय क्या है हमारा स्टूडेंट, हिंदी, तो इस तरह से हम लिख देंगे हिंदी, ठीक है। प्रश्न पत्र में क्या लिख देना है, केवल लिख देना। पहले क्या होता था स्टूडेंट, जो आपका 2 भाग होता था, ठीक है, केवल प्रश्न पत्र हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न पत्र लिख देंगे। उसके बाद में देखिए पेपर कोड लिखा हुआ है 301 DB, तो इस पेपर कोड को यहाँ पर लिख देना है स्टूडेंट। ये देखिए 301
डी बी, ये पेपर कोड हो गया। उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता स्टूडेंट कि 24 फरवरी को आपका कौन सा दिन है, तो यहाँ पर मैं मंगलवार लिख देता हूँ सिंपल सा, ठीक है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार लिख दिया। उसके बाद में परीक्षा तिथि कौन सी है, यानी 24 तारीख को आप पेपर देने वाले हैं ना स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको लिख देना है 24 फरवरी में है ना, 24 फरवरी 2025, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पाली कौन सी हो जाएगी, जो हाई स्कूल का होता है उनका प्रथम यानी सुबह का पाली में होता है, और जो इंटरमीडिएट होता है उनके 2 बजे से लेकर 5 बजे तक यानी द्वितीय पाली में होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्वितीय पाली, ठीक है। हाई स्कूल के स्टूडेंट प्रथम पाली लिखेंगे। उसके बाद में देखिए केंद्र का नाम, अब यहाँ पर दिखा दूँ मैं केंद्र का नाम एडमिट कार्ड पर कहाँ होता है, ये देखिए स्टूडेंट, केंद्र का नाम होगा जो जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे उसका नाम होगा, ये देखिए परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये स्टूडेंट लिखा है ठाकुर प्रताप सिंह, ठीक है, ये पूरा एक प्रकार से लिखा है स्कूल का नाम, तो इसको लिख देना है। आपके जो प्रवेश पत्र पर होगा उसी को अपना यानी उसी को नाम लिखना है स्टूडेंट, जो आपका प्रवेश पत्र होगा, ठीक है स्टूडेंट, उसी में जानकारी देकर उसी जहाँ पर आपका सेंटर गया है उसी का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ केंद्र का नाम, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ठाकुर, ये देखिए स्टूडेंट ठाकुर पी सिंह, ठीक है, SICCH, ठीक है, वजीरगंज गोंडा, इस प्रकार से इसका पूरा यानी एक प्रकार से वो नाम है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद में देखिए परीक्षा कक्ष यानी जिस रूम नंबर में आप बैठे हैं पेपर देने वाले हैं, तो उस रूम नंबर का यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं 1 नंबर रूम नंबर पर बैठा हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख दूंगा। दिनांक आपको लिख देना है जिस दिन आप पेपर देने वाले हैं या दे रहे हैं पेपर, ठीक है, आप क्लासरूम में बैठे हैं उसी का दिनांक यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जानकारी जो ऐसी है जो आप लोगों को अच्छे से स्वयं भरनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें कोई भी गलती आपकी नहीं चलेगी। रोल नंबर की तो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप क्या है एडमिट कार्ड में देख कर ही अच्छे से जानकारियाँ भरिएगा, ठीक है, रोल नंबर में कोई गलती ना हो पाए। 24 फरवरी को कॉपी कैसी लिखनी है, कैसी भरनी है पेज, ये मैंने आपको बता दिया। पेपर में कौन सा पेन यूज करना है आपको, नीला काला, ठीक है, और ये जो लाल हरा पेन है कलरफुल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका ब्लू पेन, ये आपका ब्लैक, ठीक है, और एक पटरी आपकी ये रह जाएगी, ये 3 चीज़ आप उपयोग कर सकते हो, और एक आपका स्केच भी हो जाएगा। स्केच का प्रयोग कहाँ पर करना मैं ये तरीका आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपका इस तरह से कवर पेज होगा। अब कॉपी में आपको मैं लिखना सारी चीज़ें दिखा देता हूँ स्टूडेंट कि कैसे आपको लिखना है। ये आपका पेपर है, ठीक है, 24 फरवरी 2025 का पेपर आपका आएगा। हालांकि देखिए बोर्ड की पेपर आप जब देने जाएंगे तो वहाँ पर इसी तरीके से पेपर होगा, ठीक है। अब ये पेपर दिया हुआ है, इसका पेपर कोड देख सकते हैं, इसमें सारे वो दिया हुआ है निर्देश, किस समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होगा, और निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये आप लोग 15 मिनट अच्छे से पेपर को पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। आपका कुछ इस तरीके से कॉपी रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रयोग क्या करना है, देखिए पटरी का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। ये देखिए एक पटरी हो गई और एक आपका ब्लैक स्केच, इसकी सहायता से आपको एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। एक प्रकार से डंडी हम इसको कहते हैं स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में, आप क्या कहते हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक डंडी खींच देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है खंड का में टोटल 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 5 गद्य से पूछे जाते हैं, 5 पद्य से। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, कॉपी को कैसे भरना है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन, और का नंबर का आपका जो कि दूसरा ऑप्शन सही है गौरा बादल की कथा। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट हमें लिखना है खंड का, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 भाग है ना, खंड का और खंड खा। तो इस तरह से हमें सबसे पहले खंड का लिख देना है। और मैं क्या है ब्लैक स्केचेस का प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन कलरफुल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, देखिए स्टूडेंट इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला है ना, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए पट्टी की सहायता से क्या कर देंगे स्टूडेंट, अंडरलाइन कर देंगे। जो हमारी हेडिंग है उसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में अच्छी लगे। उसके बाद में देखिए मैं जैसे कि राइट आंसर आपको बताया था, ये देखिए स्टूडेंट का नंबर का आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा गौरा बादल की कथा, राइट आंसर। खा है तिब्बत यात्रा के लेखक है राहुल सांके कीर्तियान, और गा है कि कौन सी रचना नाटक नहीं है अपना अपना भाग्य। तो जो ऑप्शन सही है यानी जो भी
क्वेश्चन का उसका ऑप्शन से हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से लिखना है, ठीक है, का, खा, ठीक है, गा एंड घा, उसके बाद में अड़ा। ये 5 क्वेश्चन गद्य से होते हैं। अब इसके बारे में हम डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताते हुए चलते हैं। जैसे खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। देखिए राइटिंग से लिखिएगा, पहला और जो आपका दूसरा तीसरा पेज है इसमें कोई भी गड़बड़ी काट पीट बिल्कुल भी मत कीजिएगा पेपर में, ठीक है। एग्जामिनर का इम्पैक्ट इससे सीधा कॉपी पर आपके पड़ेगा और आपको कम नंबर दिया जाएगा जब आप क्या काट पीट ज़्यादा करेंगे, उसमें गंदगी मचाएंगे। तो ये गलतियाँ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी ताकि आपका नंबर कट जाए, ठीक है। और आपको फर्स्ट और सेकंड थर्ड पेज में इतने अच्छे से लिखना है, राइटिंग से लिखना है, ताकि भैया एग्जामिनर देखते ही क्या है अच्छे मार्क्स दे दे और पूरा एक प्रकार से पॉजिटिव खुश हो जाए बिल्कुल देख के कॉपी कि भैया बच्चे को टैलेंट है और बच्चे को कॉपी लिखना आता है। इस तरह से आप लोग लिखिए स्टूडेंट, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में एग्जामिनर को भैया आप लोग इतना इंप्रेस कर दीजिए कि अच्छे नंबर आपको देने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य, ठीक है। चौथा में है इसमें माटी की मूर्त के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने लिख दिया है, यानी जो ऑप्शन सही है उसी को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। ये देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ये निबंध विधा की रचना है स्टूडेंट, ठीक है। किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। हाई स्कूल के विद्यार्थी जानते होंगे या आप लोगों ने हाई स्कूल को पढ़ा होगा, जो उसमें मित्रता चैप्टर है वो उन्हीं की है शायद, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 क्वेश्चन था और जो ऑप्शन सही था यानी पहला ऑप्शन सही था, सेकेंड दूसरा तीसरा जो सही था उसी को मैंने यहाँ पर राइट आंसर के थ्रू लिखता चला गया हूँ। उसके बाद में और देखिए यहाँ पर मिल जाएगी स्टूडेंट 5 पद के क्वेश्चन यानी कवि से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दूसरे नंबर का नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है। तो चिदम्बरा पर स्टूडेंट किसको, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। श्रद्धा मनु शीर्षक किस ग्रंथ से संकलित है, कामायनी से। श्रद्धा मनु के जो आपके कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। गा नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है इसमें, तो राम की शक्ति पूजा हो जाएगी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो सन 1983 में प्राप्त हुआ था, किस पर, यामा पर। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर इंदु पत्रिका के प्रकाशक है तो अंबिका प्रसाद गुप्त हो जाएंगे राइट आंसर। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्लैक स्केच का हम सिंपल सा प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। देखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या आपका दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से और नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में जो है अच्छा लगे हेडिंग। देखिए हेडिंग पर ही एग्जामिनर इंप्रेस होता है, तो हेडिंग को इतना अच्छा बना दीजिए ना एक स्टूडेंट ताकि वो देखते भैया खुश हो जाए, गदगद हो जाए, जिसको कहते हैं ना स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज में गदगद, भैया खुश हो गया बिल्कुल। अपने लैंग्वेज में हम कहते हैं स्टूडेंट, आप लोग के लैंग्वेज में कुछ अलग ही कहा जाता होगा, तो प्लीज़ आप हमारी बातों को एक प्रकार से सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से मैं बताऊंगा आप लोगों को ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। अब इसमें देखिए जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, तो चिदम्बरा पर, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही था, तो इस तरह से हम लिख देंगे चिदम्बरा, ठीक है। उसके बाद में इसी तरीके से सारी चीज़ें लिख देंगे। तीसरा इसमें सही था कामायनी, यानी जो ऑप्शन सही है इसी को हम लिखना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज में कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा। आप ऐसा प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट कि आपकी पूरी कॉपी में कोई भी काट पीट ना हो। मान लीजिए कि कोई शब्द आपका गलत हो जाता है तो इस तरह से एक लाइनों को इस बीच से खींच दीजिए, एक लाइन बस, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे का एक शब्द जो है गलत हो गया है, ठीक है। वहाँ पर आपका नंबर है। काफ़ी स्टूडेंट को देखता हूँ मैं गोज देते हैं, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट। ऐसा करोगे तो आपकी कॉपी भद्दी दिखने लगेगी, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता भी हूँ, ठीक है। राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा। उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाएगा तीसरा वाला, यामा पर इनको 1983 में, ठीक है। सन 1983 यहाँ पर लिख दीजिएगा, सन 1983 में, ठीक है। उसके बाद देखिए राइटिंग से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन प्लीज़ आप लोग राइटिंग से लिखिएगा। अंबिका, ठीक है। अंबिका प्रसाद गुप्त, अंबिका प्रसाद गुप्त,
इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन गद्य का था, 5 क्वेश्चन पद्य का। ऐसे ही आपको शुरुआत में लिखना है खंड का के हेडिंग डालकर। उसके बाद में देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर दिखा दूँ मैं। देखिए दोनों पेज में लिखना ज़रूरी है, दोनों पेज में, यानी आपका एक पेज से तो काम चलेगा नहीं, तो दोनों पेजों में आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए अब हमारा आ चुका है गद्यांश। गद्यांश पेपर में 2 दिए जाते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं। पेपर में केवल एक ही गद्यांश को आपको हल करना है, ठीक है, अथवा करके। ठीक है, और इनमें से बताए गए किसी जो 5 प्रश्न है उसका उत्तर दे दीजिए। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, 2 गद्यांश पेपर में होता है, किन्हीं एक को हल करना होता है। ठीक है, और इसके बताए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का मैं पहला वाला सॉल्व करने वाला हूँ गद्यांश। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए मैं कॉपी में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए पटरी की सहायता से सबसे पहले हमें क्या कर ले रहा है स्टूडेंट, ये देखिए पटरी की सहायता से हमें एक डंडी खींच लेनी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर हमें लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, ये देखिए प्रश्नोत्तर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर भी आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। नीचे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसा कि मैंने बताया हेडिंग दिखने में अच्छी लगी। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एग्जामिनर को हमें बताना पड़ेगा ना कि सर जी मैंने ये वाला गद्यांश सॉल्व किया, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका है वो है संकेत लिखना। संकेत क्या होता है, संकेत में हमें ये एग्जामिनर को बताना होता है कि सर जी मैंने ये वाला एक प्रकार से गद्यांश सॉल्व किया है। एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ठीक है, कि बच्चे ने पहला वाला या दूसरा वाला गद्यांश को सॉल्व किया। तो उसके लिए बताना जरूरी है कि पहले का जो 2 वर्ड है, जैसे राष्ट्र का तीसरा और जो लास्ट का महत्वपूर्ण स्थान, इसी को आगे लिख देंगे इस तरह से। देखिए राष्ट्र का तीसरा, उसके बाद में देखिए सर डॉट डॉट कर देंगे और लास्ट में जो दिया हुआ था, लास्ट में क्या दिया हुआ था, महत्वपूर्ण स्थान है, तो इस तरह से हम लिख देंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है, इस तरह से लिख देंगे संकेत में राष्ट्र का तीसरा, उसके बाद में लिख देंगे महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये पहले आपका संकेत हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न दिए हुए और इन्हीं 5 प्रश्न का हमें उत्तर देना है। का नंबर में देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से गद्यांश है, इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का नाम है, इसके जो लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन था ना, तो सबसे पहले हमें काले पेन से क्या करना है, इस तरह से एक नंबर डाल देना, क्योंकि भैया एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना। तो सबसे पहले एक तरीका होता था संदर्भ लिखना कि प्रस्तुत गद्य अवतरण पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके लेखक ये हो जाएंगे, चैप्टर का नाम ये है, तो इस तरह से लिखना होता था। लेकिन अब टाइम आपको बचाना है, एक और तरीका मैं बताता हूँ जिसमें आप डायरेक्ट पाठ का नाम लिख दीजिए और उसके लेखक का। देखिए पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको डायरेक्ट लिख देना है स्टूडेंट। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कट होगा, ये गारंटी है मेरी। इस तरह से भी आप लिखोगे तो ठीक है। पाठ का नाम, लेखक का नाम। पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, तो इस तरह से हम लिख देंगे राष्ट्र का या राष्ट्र के स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप है ना, तो राष्ट्र के स्वरूप हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इस तरह से हम लिख देंगे वासुदेव शरण। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, इस तरह से लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था ये देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। तो दूसरा क्वेश्चन था ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए काली पेन का प्रयोग करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर एक अंडरलाइन करना जरूरी है स्टूडेंट, ये देखिए अंडरलाइन इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है जो व्याख्या है ना, आपको जैसे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, इस तरह से कि वासुदेव, और आगे आपको इसे लिखते चले जाना है। ठीक है, इसके बारे में पूरा, तो ये समझ में आपको। उसके बाद में जो 3 प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। जिसे राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में श्वास प्रवास क्या है,
तो यहाँ पर मैं इसका बता देता हूँ आपको। देखिए, मनुष्य के युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन का श्वास प्रवास है। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव हो सकती है स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए, संस्कृति के विकास और अवधि के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव हो सकती है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा और आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा, ठीक है। और इसके बारे में मैं और कॉपी वाला वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको डिटेल से समझाया हुआ हूँ। तो आई होप कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कवर पेज आपको कैसी बननी है, ठीक है, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, और आपको एडमिट कार्ड के थ्रू सारी चीज़ें कैसी बननी है इस वीडियो में बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।